सोनिया एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। आज ससुराल में उसका पहला दिन था। आज तो जल्दी से उठकर तैयार होके सबके मनपसंद का नाश्ता बनाऊंगी। अब जाके पहले नहा लेती हूँ। लेकिन ये क्या, सोनिया जैसे ही कमरे के बाहर जाती है तो देखती है कि बाथरूम के बाहर तो ऑलरेडी 4 लोगों की लाइन लगी है। ये क्या आफत है? यार देखो, अब तुम आ गई हो तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें खुद से पहले जाने दूंगा नहाने। इतनी ठंड में गर्म पानी से नहाने का मौका कौन ही छोड़ेगा भला। हाँ, तो आराम से भी तो नहा सकते हैं। वैसे हुआ क्या, ये तो बताइए। भाभी ये लो, ये है रूल बुक, आप इसे पढ़कर खुद समझ जाएंगी। सोनिया रूल बुक पढ़ती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी सास ने घर में बहुत पक्के नियम बना के रखे हैं वाटर हीटर को इस्तेमाल करने को लेकर। अरे मोरी मैया रे, इस ठंड में सासू माँ जान लेने का प्लान बना रही है क्या? सुबह हीटर बस 6 से 7 तक चलेगा। 1 घंटे में पूरा परिवार नहाएगा कैसे? 10 मिनट बहुत है एक इंसान को नहाने के लिए, और जो भी लेट नहाता है वो ठंडे पानी से नहाएगा। सिंपल। माँ जी, पानी का टाइमिंग तो ठीक है, लेकिन ये क्या, केवल 1 बाल्टी गर्म पानी मिलेगा नहाने के लिए, और पानी ज्यादा गर्म भी नहीं मिलेगा क्योंकि वाटर हीटर पुराना है, जलने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा है तो हम नया वाटर हीटर ले लेते हैं, वरना आपको बताना था, पापा कूलर की जगह दहेज में वाटर हीटर ही दे देते। अच्छा, तो तुझ बेअकल लड़की को लगता है कि हम दहेज के भूखे हैं? बेटी, हम खानदानी अमीर हैं, हमें किसी के दहेज की जरूरत नहीं है। जो चीज काम आए उसे संभाल कर यूज करना चाहिए, ना कि बर्बाद। आज के बाद मायके के गुणगान किए ना तो भेज दूंगी लात मार का मैके, फिर वही मैके का राग गाना। हाँ। ससुराल में पहले दिन ही सास का ऐसा बर्ताव बहू ने उम्मीद नहीं की थी। खैर, नई होने के कारण वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और नहाने जाने लगती है। मानसी, जल्दी निकलो, मुझे भी नाश्ता बनाना है। आज मेरी पहली रसोई है। सासू माँ ने कहा है सब कुछ टाइम से हो जाना चाहिए। घर में कुछ मेहमान भी आने वाले हैं मुझे देखने। भाभी, बस आधा घंटा और। मानसी, पिछले पौने घंटे से तुम आधा घंटा कर रही हो, और 15 मिनट के बाद गर्म पानी का टाइमिंग भी खत्म हो जाएगा। आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है और मैं चाहती हूँ कि मैं खूब ग्लो करूँ, तो मुझे अच्छे से वाटर फेशियल करने दो ना, ताकि सब मुझे ही देखें। नंदन जी, आप ना भी नहाएं तो सब आपको ही देखेंगे। यहाँ पहले ही दिन सासू माँ मेरे सर पर तांडव कर रही हैं और महारानी को लड़कों से भाव लेने के लिए चेहरा चमकाना है। अरे भाभी सुनो, मानसी के निकलने के बाद मैं चला जाऊं? वो क्या है ना, मुझे कॉलेज जल्दी जाना है। लेकिन मुझे नहाकर काम भी करना है देवर जी, आप पिछले वाले बाथरूम में नहा लीजिए। भाभी, वहाँ वाटर हीटर नहीं है। ठीक है, रूल के हिसाब से आपको 1 बाल्टी पानी दे दूंगी। भाभी, ये क्या, मैंने सोचा था मेरी प्यारी भाभी आएंगी तो माँ के इस फालतू हीटर से मुझे मुक्ति दिलाएंगी, लेकिन आप तो प्रॉपर हिटलर मॉन्क के नक्शे कदम पर चल रही हो। एक काम करो, मैं आपको 1 बाल्टी पानी दे देता हूँ, मुझे यहाँ नहा लेने दो। बेचारी बहू फिर से फंस जाती है। एक तो 1 घंटे से इस चुड़ैल नन के कारण मुझे बाथरूम के बाहर वेट करना पड़ रहा है। अब इस भैरवनाथ ने अलग ड्रामा शुरू कर दिया है। कुछ देर के बाद चंडालिनी सासू माँ आएंगी और मेरी गर्दन पर तलवार चलाएंगी। जिसके बाद मानसी के बाथरूम से निकलते ही सोनिया 1 बाल्टी गर्म पानी लेके पिछले वाले बाथरूम में नहाने चली जाती है। इससे अच्छा तो मेरा मायका था, इन्हें पानी और बिजली ही बचाना था तो जंगल में रह लेते ना। फिर बहू नहाकर अपने काम पर लग जाती है और कुछ ही घंटों में अपनी पहली रसोई बनाकर तैयार कर देती है। क्यों बहू रानी, बन गई पहली रसोई? जी माँ जी। वाह भाभी, पूरा घर आपके बनाए खाने से महक रहा है। अब जल्दी से इसे टेबल पर लगा दो, बहुत भूख लगी है। जी हाँ, बस पीने का पानी गर्म कर लूं, फिर लगाती हूँ। बहू रानी, घर में हम 6 लोग हैं, बार बार पानी ही गर्म करोगी तो गैस कितना खर्च होगा पता है तुम्हें? माँ जी, गैस होता ही जलने और खत्म होने के लिए है, और ठंड में कोई ठंडा पानी कैसे पी सकता है, सर्दी हो जाएगी। अच्छा, तो अब मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं? आज तक तो हम ठंडा पानी पीते आए हैं, कुछ तो हुआ नहीं। इससे अच्छा यहाँ एक वाटर हीटर लगवा देते, बार बार गैस खर्च होने की टेंशन तो नहीं होती ना। अच्छा, और वो वाटर हीटर के बिजली का बिल और मेंटेनेंस कौन भरते? मेरे पूजनीय समधी जी। तौबा तौबा सासू माँ, अब आप मेरे घर वालों से पैसे की डिमांड कर रही हैं। हम तो खानदानी अमीर है ना। हम कौन बहू,
तेरे घर वालों की इतनी हैसियत कहाँ? अब आप भी मुझे उस घर का समझती है। मैं तो जिस दिन शादी करके आई मैंने सोच लिया था अब यही घर मेरा सब कुछ है, लेकिन क्या फायदा, आपने एक पल में मुझे पराया कर दिया। कितना मेलो ड्रामा करती है। नहीं बहू, ऐसा नहीं है। तू इसी घर की है, आज भी और हमेशा के लिए। तो जितना ये घर हमारा है तेरा भी है। ठीक है माँ जी। जिसके बाद बहू सबके लिए खाना लगाती है और सभी बहू के हाथ का खाना खा के उसकी खूब तारीफ करते हैं और उसे नेक देते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है। अगला दिन आता है और सुबह सुबह फिर से वॉशरूम के बाहर गर्म पानी के लिए लाइन लग जाती है। लेकिन ये क्या, आज खुद सासू माँ बाथरूम के बाहर बाल्टी से सबको पानी दे रही है। लाइन में हर इंसान एक एक बाल्टी लेके खड़ा होता है। माँ जी, ये क्या है? कल वाटर हीटर 2 घंटे तक चला था और बहुत पानी खर्चा हुआ, इसलिए आज सबको रूल के हिसाब से मैं पानी दे रही हूँ। अब देखती हूँ कैसे कौन चीटिंग करता है। लेकिन माँ, मैं अपना हॉट वाटर हाइड्रा फेशियल कैसे करूँगी? ऐसे में तो मेरे चेहरे पर ग्लो भी नहीं आएगा। फिर तो मेरी प्यारी बहन का रियल फेस देखने को मिलेगा, बंदरिया वाला। चुप स्टूपिड बंदर। आज तो मेरी हिटलर बीवी की वजह से एक ही बाल्टी पानी में गुजारा करना होगा। क्यों? एक बाल्टी पानी से आपके पुरखे नहीं तैरेंगे क्या? अगर कुछ बोला तो बवाल करेगी। हाँ, मैं भी तैर जाऊंगा मेरी जान, मेरे पुरखों की क्या मजाल। जिसके बाद फिर से सभी नहा धो के अपने रूटीन पर लग जाते हैं। वही दोपहर में। बहू, ये ले सारे कपड़े, काफी गंदे हैं, अच्छे से धो दे। कपड़े तो ज्यादा है, गर्म पानी से धो दूंगी, जल्दी धुल भी जाएंगे और अच्छे से साफ भी हो जाएंगे। जिसके बाद बहू सब कपड़े लेके बाथरूम में चली जाती है और गर्म पानी से धोने लगती है। जिसके बाद बाथरूम में एक जोर के ब्लास्ट की आवाज आती है। ये सुनकर सभी घर वाले भागे भागे आते हैं। क्या हुआ भाभी? ये कैसी आवाज थी बहू? तभी सास देखती है कि वाटर हीटर से धुआं निकल रहा होता है। कल मुही करमजली, बेअकल की लड़की, निगोड़ी, 1 पैसे की शर्म नहीं है। एक इंसान को बोल दो तो उसे समझ आता है, ये तो अपनी अकल घुटनों में दबाकर चलती है। खा गई मेरा वाटर हीटर। माँ जी, मैं कैसे खाऊंगी इसे? किसने कहा था दिन में इसे चलाने के लिए? इसलिए पहले ही दिन तुझे रूल बुक थमाई थी। जब से आई है मेरे बनाए हर कानून पर गर्म पानी फेर रही है। माँ जी, गर्म पानी फेरने के लिए पानी गर्म होना भी तो चाहिए, और आपने तो गर्म पानी की कंजूसी में महारत हासिल कर रखी है। ये जो लंबी जुबान है ना, इसे खींच लूंगी अगर एक शब्द और बोली तो। अब अगर आपका ये खटारा सा बाबा आदम के जमाने का वाटर हीटर जल गया तो मेरी क्या गलती? कब से चिल्लड़ की तरह बजे जा रही हो? अभी 2 कान के नीचे बजाऊंगी, फिर समझ आएगा। मुझे मारेंगी आप? नंद माहौल के गर्म होते ही देख सिचुएशन को संभालने की कोशिश करती है। भाभी, आपने रूल बुक का लास्ट पेज पढ़ा था क्या? नहीं। वाटर हीटर पुराना है, दिन में 1 घंटे से ज्यादा नहीं चालू रहे, वरना इसके जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब तो गलती हो गई, कोई बात नहीं माँ जी, हम नया और एडवांस गीजर ले आएंगे। फिर ना वाटर हीटर जलने का टेंशन और ना गर्म पानी की कमी, और फिर आपको ये फालतू से रूल भी नहीं बनाने पड़ेंगे। अच्छा बेटा, और ये वाटर हीटर आएगा कहाँ से? पैसा है, कितना महंगा आता है पता भी है। 2 लोगों की कमाई से 6 लोगों का परिवार आसानी से चलना कितना मुश्किल है, पता भी है तुझे। और यहाँ तुम नया खर्चा बता रही हो। चलो हम वाटर हीटर ले भी आए, और जितना महंगा वाटर हीटर उतना ही उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आएगा। माँ जी, एकदम कंजूसी ही हो आप। ठीक है, ले आते हैं वाटर हीटर, और उसका बिल और उसका बिजली का बिल हर महीने तेरे पापा को भिजवा दिया करूंगी। खुद की नाक तो कटाओगी मेरे मैके में, और मेरी भी। फिर बहू कुछ नहीं कहती। अब रोजाना घर वाले गर्म पानी से नहाने के लिए परेशान रहते हैं और कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं, क्योंकि वाटर हीटर तो वैसे भी खराब हो गया था और नया आने से रहा। कभी देवर छत पर बाल्टी रखा था ताकि धूप से पानी गर्म हो जाए, तो कभी सासू माँ पड़ोसन से बाल्टी भर गर्म पानी ले आती। ये सब देखकर सोनिया को अच्छा नहीं लगता। अजी, वाटर हीटर मेरी गलती से जल गया, आप नया ले आओ ना, या उसे रिपेयर करा दो। यार, मैं रिपेयर कराने गया था, उसका रिपेयरिंग का खर्च इतना है कि उसमें नया आ जाएगा।
और माँ नया वाटर हीटर लाने नहीं देंगी। तो अब क्या करें? मैं YouTube पर देखकर खुद ही रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। फिर राजीव YouTube पर देखकर वाटर हीटर रिपेयर करने लगता है और ये क्या, जो बचा कुचा वाटर हीटर था वो भी जल जाता है। सत्यानाश हो तुम दोनों का, ये तो अकल की अंधी थी ही। तुझे भी अपनी बीवी का असर हो रहा है। हे भगवान, किस किस को संभालूं मैं? एक लंगड़ो एक कानो, मैं इतनी सियानी। वही डेली अब गर्म पानी की दिक्कत बहू से देखी नहीं जाती। सब मेरी गलती है, तो अब ठीक भी मैं ही करूंगी। जिसके बाद बहू ऑनलाइन वाटर हीटर के कुछ पार्ट्स मंगवाती है और YouTube पर देखकर वाटर हीटर रिपेयर कर देती है। बहू की समझदारी देखकर सब बहुत खुश होते हैं। ये तो बिना पैसा खर्चा किए मेरी बहू ने मेरा पुश्तैनी वाटर हीटर ठीक कर दिया। बस थोड़ा दिमाग लगाया माँ जी। अच्छा चलो, अब शांति से नहाने जाऊंगी। तभी सास देखती है कि ऑलरेडी बाथरूम के सामने लंबी लाइन लगी है। वाटर हीटर तो ठीक हो गया, अब ये लाइन का क्या करें? लगता है ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं।